नमस्कार। आज प्रभात खोज डिजिटल नेटवर्क पर आपका स्वागत है। हम आपको आज चुनावी माहौल में एक ऐसे शख्स से मिलवाएंगे जो कि यहाँ के धनबाद के लिए चिर परिचित नाम है। अब सक्रिय राजनीति से दूर धनबाद के निरसा विधानसभा क्षेत्र से 3 बार विधायक रहे श्री कृपा शंकर चटर्जी हमारे साथ हैं। दादा 2 टर्म मासद से विधायक रहे, 1 टर्म कांग्रेस से रहे और कांग्रेस के लंबे समय तक जिला अध्यक्ष भी रहे। दादा आपका स्वागत है प्रभात खोज के शो में। हम आज आपसे यहाँ जो राजनीतिक माहौल है, आप मजदूर यूनियन के नेता भी रहे लंबे समय से, 3 टर्म विधायक रहे हैं, कांग्रेस के जिला अध्यक्ष भी रहे, राजनीति में आपकी बड़ी पहचान है। कोयलांचल की राजनीति प्रदेश के महामंत्री भी रहे, अभी बिहार प्रदेश कुलीन मजदूर कांग्रेस के आजीवन अध्यक्ष भी हैं। हम जानना चाह रहे हैं दादा, जब आपके समय में मतलब 70-80 के दशक में जब राजनीति थी, चुनाव होता था, जब कोयला का राष्ट्रीयकरण हुआ था, उस समय चुनावी माहौल क्या था कोयलेरी क्षेत्रों में और अभी क्या है? देखिए, राजनीति उस दिन में बहुत पवित्र चीज माना जाता था और विधानसभा बोलिए, लोकसभा बोलिए, ऐसे ऐसे आदमी लोग चुनाव में खड़ा होने का स्वप्न भी देखते थे, इच्छा भी करते थे, जिसको लोग दिल से माने रिस्पेक्ट करता था। आप देख लीजिए 1952 में जब चुनाव हुआ, धनबाद के एमपी बने प्रभात चंद्र बोस, शंकर बोस जो आईएनटीयूसी का लीडर है, उसका बाबूजी, वो भी आईएनटीयूसी का लीडर थे। उसके बाद कौन बना धनबाद का एमपी? जवाहरलाल नेहरू जब देखे, जब बहुत बड़ा विरोध हुआ, दामोदर वैली कॉर्पोरेशन ये यहाँ 4 गो डैम बनाया, 4 गो डैम बनाया, जो तिलाया डैम, माइथन डैम बोराकर नदी के ऊपर, दामोदर नदी के ऊपर कोनार डैम, पंचेत डैम, और उसमें इतनी आदमी विस्थापित हुए। और उस टाइम का जस्टिस फजल अली कमीशन का, पानीकर, फजल अली कमीशन, बिंजू, इन लोग का जो कमीशन आया एसआरसी का, स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन कमीशन, नेहरू जी हिल गया। और नेहरू जी यहाँ से उनकी पॉलिटिकल सेक्रेटरी जो था पीआर चक्रवर्ती, जो प्रधानमंत्री, पहले प्रधानमंत्री का पॉलिटिकल सेक्रेटरी था, पीआर चक्रवर्ती धनबाद से एमपी खड़ा किया। सोचिए, प्राइम मिनिस्टर का पॉलिटिकल सेक्रेटरी जो खड़ा हो रहा है, और आज कौन खड़ा हो रहा है? तब का चुनावी माहौल कैसे लोग वोट मांगने जाते थे, कैसे? उस टाइम में तो विलेज में उतना जागरूकता नहीं थी। एक तो चुनाव का जो प्रक्रिया था, वहाँ लैंग्वेज बहुत बड़ा बाधा खड़ा होता था। हाँ, क्यों? यहाँ का लोग बांग्ला बोलते हैं, खोटा बोलते हैं। आज भी धनबाद का या संथाल परगना का दलील देखिए तो आपको पर्चा बांग्ला में मिलेगा, समझे कि नहीं? खतियानी रायत जो है वो बांग्ला का ही मिलेगा। हाँ, तो ये जो है, ये स्टेट को डिवीजन हुआ। स्टेट को डिवीजन होने के चलते जो बंगाली स्पीकिंग ज्यादा एरिया था वो चल गया पुरुलिया जिले में, है ना? ये मानभूम लोग तो नहीं जानता है कि कैसे बना। मानभूम बोल के तो कोई जाएगा नहीं है, लेकिन मानभूम था जिला। हाँ, ये ऑलरेडी आपका अकबर, सम्राट अकबर के टाइम ये वीर मान सिंह को जागीर मिला था। और वीरभूम, मानभूम और सिंहभूम ये उनके नाम से वीर राजा वीर मान सिंह, वीर से वीरभूम हुआ, मान से मानभूम हुआ, सिंह से सिंह हुआ। लैंग्वेज बहुत बड़ा बाधा था। उसी दिन उस टाइप का विरोध हुआ। तब पीआर चक्रवर्ती का बाद यहाँ ललिता राजलक्ष्मी आया, रामगढ़ का महारानी बीकेडी का ओर से खड़ा हुआ, और उसने चुनाव कौन कमन संभाला। तब लोकल पॉलिटिक्स झुका। झोरिया का राजा, कागरास के राजा, ये सब लोग नहीं जानते होंगे। झोरिया का राजा, कागरास का राजा, कोदाटी समंदीपुर पांडा का राजा, इन लोगों ने मिल करके उसका कॉमन संभाला है। किसके खिलाफ? प्राण प्रसाद
वार्ड कम पंचायत चेयरमैन। उस दिन कोलेरी नेशनलाइजेशन नहीं हुआ था, कोलेरी नेशनलाइजेशन नहीं हुआ था, और इंटोक जो था उसको मैनेजमेंट बहुत बनता था, है ना। उसीलिए इमामुल हक खान, समाजवादी नेता, वो जो है इंटोक से चैलेंज करते थे, है ना। तो मजदूर ज्यादा उनसे आकर्षित था। साधन गुप्ता थे लाल झंडा की ओर से, ललित बर्मन था, चिन्मय मुखर्जी थे, है ना, प्रशांत बर्मन थे। ये लोगों ने ऑलरेडी कोयला मजदूर को कंट्रोल करता था, प्राइवेट मालिक था। मतलब उसमें लोग कोयला मजदूर का वोट हाँ, तो ऑटोमेटिकली उसके बाद बहुत बाद 1971 में कोकिंग कोल नेशनलाइजेशन हुआ, 73 में नॉन कोकिंग कोल माइन नेशनलाइजेशन हुआ। दादा, जब आप लोग राजनीति में थे, चुनाव लड़ रहे थे, तो उसमें इतना साधन नहीं था कि इंटरनेट ये पेपर वगैरह के माध्यम से, तो कैसे लोगों के बीच जाते थे, कैसे अपनी बातों को रखते थे? देखिए, हम लोग जुलूस करते थे, बड़ा बड़ा जुलूस करते थे, प्रभात फेरी टाइप का। सवेरे उठ के गांव में घूम करके लोगों ने झंडा लेकर के घूमते थे, नारा लिए थे, ये इसमें वोट करो, उसमें वोट करो। तो और लास्टली सेंट्रली जब चुनाव का लास्ट प्रचार आते थे, तो एक कोना से एक कोना तो बड़का जुलूस ले जाते थे, और वहाँ चुनाव का प्रचार भी खत्म हो गया, एज पर माने मॉरल कॉन्डक्ट है, कोड ऑफ कॉन्डक्ट, और जुलूस भी खत्म हो गया। तो ये एक तरीका था। और ऑलरेडी वोट के दिन में पूरी और बूंदिया 25 टोकर के 30 टोकर के पैकेट हम लोग जा करके दे देते थे, और 25 रुपया वो चैलेंज करने के लिए फॉल्स वोटिंग का 25 रुपया पर वोट देते थे। और सिर्फ 10 से 15 रुपया वो लोग का हाथ में देते थे, बस। दिस वाज द एक्सपेंडिचर। तो आप लोग कितना खर्च होता था चुनाव लड़ने में? देखिए, वो मैक्सिमम से 40-50 हजार रुपया मैक्सिमम। शिबू सोरेन जब 1980 में एमपी, देखिए आप तो जानते होंगे, यहाँ आवाज पेपर था, ब्रह्मदेव सिंह शर्मा बहुत पुराना आदमी थे इन्होंने, और आज भी रांची में डीजीपी जिंदा है, एक्स डीजीपी, उसके नाम राजीव रंजन प्रसाद। 1980 में संजय गांधी का चिट्ठी लेकर के हमारे पास शिबू सोरेन, ज्ञान रंजन जी, हम उस टाइम आज जैसे भाड़ा के घर है ना, उस दिन में धावरा में सकते थे, एमएलए थे, दैट वाज माय सेकंड टर्म। हमारे पास आया केदार पांडे के साथ, जो बिहार का चीफ मिनिस्टर थे, आप उस टाइम कांग्रेस का प्रेसिडेंट था स्टेट का, केदार पांडे जी। वो आए, ज्ञान रंजन जी, शिबू सोरेन है, संजय गांधी का चिट्ठी देकर, जब आप धनबाद से अगर लड़िएगा अकेला के खिलाफ, क्यों वो लोग जानते हैं, ये भागलपुर जेल में जब हम इमरजेंसी में बंद था, तो टिकट तो कर्पूरी ठाकुर हम ही को दे रहा था ना, क्योंकि अकेला को टिकट कोई नहीं जनता पार्टी समर्थन करना चाहता है, क्यों बंगाली भी हरी करते थे। दादा, आज के चुनावी परिदृश्य में आप क्या कहें, किस तरह से लोगों को वोटिंग करना चाहिए, क्या होना चाहिए? मैं आपको बता रहा हूँ, पार्टीलेस डेमोक्रेसी इज नॉट पॉसिबल, है ना। पार्टीलेस डेमोक्रेसी इज नॉट पॉसिबल, राइट। तो सो पार्टी शुड चेंज ए कैंडिडेट, सिलेक्ट ए कैंडिडेट जो कि उसको लोग मानेगा, रेस्पेक्ट करेगा, भीतर से रेस्पेक्ट करेगा, समझे कि नहीं। तो आज की दिन में जैसे पार्टी, पर्सनालिटी इन पॉलिटिक्स, है ना, तो ऐसा कैंडिडेट दे जिसको लोग दिल से रेस्पेक्ट करता है। दादा, धनबाद में पिछले बार वोटिंग काफ़ी कम हुआ था। धनबाद पार्लियामेंट, खास करके जो रिहायशी इलाका जहाँ पे कोयला नगर है, या और भी जो इस तरह के शहरी क्षेत्र में लोग वोट डालने कम जाते हैं, तो आप मतदाताओं से क्या कहेंगे? लोकतंत्र में ये वोटिंग परसेंटेज वर्कर्स बेल्ट पे कम हुई, ये बात सच है। क्यों? इसका इफेक्ट जो है, जेबीसीसीआई तो आप जान रहे हैं,
एक बना दिया, है ना। यहाँ चारों ओर से झगड़ा लड़ाई होता है, लेकिन वहाँ सब एक साथ बैठ करके दोस्ती होता है, ये भी चीज़ है ना। हाँ नहीं, लेकिन जैसे रियासत मेरा धनबाद के मतदार से ये अपील है, ये अपना वोट जरूर करें। हाँ, जिसे पसंद है उसे वोट करें, क्योंकि वोट जो है ये पवित्र अधिकार है। डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा हथियार 5 साल बाद हमें मिलता है, इसको गंवाना नहीं चाहिए। सबसे पहले जाके अपना वोट दान करें। बहुत बहुत धन्यवाद दादा। आप ये थे हमारे साथ कृपा शंकर चटर्जी साहब, धनबाद निरसा के 3 बार विधायक रहे हैं, बहुत ही बड़े ट्रेड यूनिस्ट नेता। इस कार्यक्रम का समापन आप सब प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।